हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले हमारे छोटे नन्हे मुन्ने साथी जो कि इस परीक्षा को पास करके नवोदय में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं। उनके सपने को साकार करने में हम मदद करने के लिए आए हैं दोस्तों, क्योंकि सपना साकार करने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम केवल मदद ही कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि अभी पिछले क्लासों से हम पढ़ रहे थे, भिन्न फ्रैक्शन से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित और एक क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 2 नंबर हमको पाना है, तो इसको हम बड़े ही विधिवत तरीके से आपको अभी तक ये 6वीं वीडियो हम फ्रैक्शन की बना रहे हैं। सारे प्रॉब्लम आपके लेके आए हैं। आप बिल्कुल जीरो है मैथ में तो भी हीरो बनाएंगे और 20 में 20 नवोदय में आपको नंबर जरूर लिवाने का काम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अब तक जो पढ़ लिया है उसमें आगे आज हमको पढ़ना है बॉड मास। क्या पढ़ना है दोस्तों? बॉड मास पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं बदमाश ना, ये है बॉड मास, बदमाश। ठीक है, आइए इनके बारे में जरा एक एक करके समझते हैं। इनको हम जैसा कि कहते हैं, ये ब्रैकेट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ब्रैकेट। जैसा कि जानते हैं आपके पास ब्रैकेट होता है, इसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बड़ा कोष्ठक। क्या कहते हैं? बड़ा कोष्ठक। इसके बाद हमारा होता है मझला कोष्ठक, इसको मझला कोष्ठक कहते हैं। मझला कोष्ठक, ओके, मझला कोष्ठक। और इसके बाद हमारा छोटा कोष्ठक आता है, इसको छोटा कोष्ठक कहते हैं। और इसके बाद आता है वेनिकुलम, या इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। ये आपके 4 ब्रैकेट होते हैं। बी फॉर ब्रैकेट। अगर हमारा कहीं कोई सवाल ऐसा आता है जिसमें ब्रैकेट है, ओ फॉर ऑफ होता है। ओ फॉर क्या होता है? ऑफ। और ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। डी फॉर डिवाइड होता है। एम फॉर मल्टीप्लाई होता है। ए फॉर एडिशन होता है। एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर ये सारी चीजें अगर एक साथ एक ही सवाल में आ जाते हैं तो पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। और ब्रैकेट में भी अगर ये सभी ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले रेखा, मान लो रेखा ना हो तो फिर किसको? छोटे को। अगर छोटा भी ना हो तो मझला, और मझले के बाद ही हम तोड़ पाएंगे बड़े कोष्ठक को। तोड़ने का ये प्रक्रिया है, पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। नीचे से ऊपर की तरफ ये आपका यहां पे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद का, डिवाइड से पहले का, जबकि का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा ही होता है। का मतलब गुणा ही होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। बट अगर का लिख दिया है तो डिवाइड से पहले करेंगे। डिवाइड और का दोनों हैं तो पहले डिवाइड नहीं, पहले का करेंगे। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन आता है और लास्ट में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। ये बातें शायद आप समझ पाए होंगे। अगर इसको समझ पाए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक एक सवाल को, और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से लगाते हैं, ताकि इनसे रिलेटेड यदि सवाल हमारी परीक्षा में आ जाए तो हम उसकी धज्जियां उड़ा के रख दें। और आज के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन में, हम वो सवाल पढ़ने वाले हैं जो कि फ्रैक्शन के सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। आज के बाद जो भी 1-2 वीडियो फ्रैक्शन की आएगी उसमें वो सभी सवाल आ जाएंगे जो अब तक आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो आप तैयार हो जाइए। पहले हम आज बॉड मास तो जान ले ताकि बॉड मास से रिलेटेड यदि सवाल आया हो तो फिर हमें समझने की जरूरत ना पड़े, केवल उड़ाने की जरूरत पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल के साथ। बॉड मास का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आइए आज का पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का पहला सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है। 6 होल 1/4 मल्टीप्लाई 3/8 डिवाइड 5/4 प्लस 1/8। जैसा कि इसको देख रहे हैं, ये बॉड मास तो नहीं लेकिन ये डी मास है। क्या है? डी मास। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। जी इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो इसको कह सकते हैं कि डी मास है, ये बॉड मास
नहीं है, बट कोई बात नहीं, डी मास है तो सबसे पहले डिवाइड आएगा, आ जाओ डिवाइड करेंगे। उसके पहले के वैल्यू को देखो तो 6 चौको 24 1 25, 25 बटा हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे 25 बटा 4 लिखने वाले हैं। यहां पर देखना 3/8 बताया क्या गया था प्यारे कि डिवाइड होगा तो उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और उसके जस्ट बाद जो आएगा फ्रैक्शन उसको हम चेंज कर देंगे, मतलब पलट देंगे। तो 5/4 पलट के हो गया 4/5 और प्लस यहां पे 1/8। अब क्या देख पाए आप कि अब हमको करना है यहां पे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हमारे 3 वैल्यू एक साथ आ जाते हैं। अब देखते हैं कौन किससे कटता है। तो 5 से ऊपर कट रहा है, 5 5 जा, क्योंकि तीनों ये ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे तीनों मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाले वैल्यू से ऊपर वाले को काटते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 4 1 जा 4, 4 से कट गया। लेकिन अब 8 तो कटता है 2 से, तो ऊपर कोई 2 से नहीं कट रहा है। 8 तो कटता है 4 से, तो ऊपर कोई 4 से नहीं कटता है। 8 तो कटता है 8 से, बट 8 से भी ऊपर कोई नहीं कट रहा है। तो 5 3 जा 15 अपान होगा 8 और प्लस इधर है 1/8। अब क्या देख पाए, अगर हर बराबर है, अगर भिन्नों के हर बराबर हैं तो अंश को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 15 और 1 क्या हो जाता है 16/8 और काटेंगे तो आंसर आएगा 2। ये आपका आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का जवाब मिलता नजर आ रहा है कि इसका जवाब आपका आ जाएगा 2। क्या आया प्यारे, इसका जवाब आ जाएगा आपका 2। क्लियर है, नोट करिए इसको। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जरा गौर करिएगा। 3 होल 3/7 का आ गया ऑफ। ऑफ जिसकी बात कर रहे थे ना, ऑफ का मतलब होता है का। चलिए आ गया तो इसको भी निपटा देंगे। 4 होल 4/7 डिवाइड 5 होल 5/7 माइनस 2 होल 2/7। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए मुझे ना, अगर का है और डिवाइड है तो पहले किसको करते हैं, अभी बताया 2 मिनट पहले, पहले का को करते हैं। तो आइए का को कर लेते हैं। का का मतलब होता मल्टीप्लाई है, तो 7 तरीके 21 3 होता है 24/7 मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 7 चौको 28, 7 चौको 28 4 32/7 डिवाइड यहां पे है 7 5 35 5 40/7 माइनस 2 होल या 7 दूना के 14 और 2 कितना 16/7। यहां पर कुछ देख पा रहे हैं, 7 से कोई कट नहीं रहा है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। या थोड़ा सा ध्यान दे, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं ना 24 गुणते 32 और नीचे लिख सकते हैं 7 गुणते 7। हो गया मल्टीप्लाई। इसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड भी तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और उसके बाद की वैल्यू को क्या करते हैं पलट देते हैं 7/40। क्यों नहीं गुणा करा, क्योंकि हमारा आगे काम हो रहा था। 7 से 7 कट गया, 8 तरीके 24 8 5 40। अब हम देख पाएंगे 3 दूना के यहां लिख लेते हैं 16/7, 3 दूना के 6 3 तरीके 9। हम देख पा रहे हैं कि हमारा 32 तिहाई 96 और 7 5 35 माइनस यहाँ पे होगा 16/7। आप ध्यान देंगे तो यहाँ एलसीएम आपका आएगा 35, 35 एक कम 35, 96 एक कम 96, 7 5 35, 7 से भाग 35 में 5 बार, 16 5 80 और 96 में से 80 जाता, सबको पता है कि 16 और अपान आता है 35। ये हमारा आंसर होगा दूसरे का जवाब। दूसरे का जवाब आप देख पाए क्या हो पा रहा है, यहां पे हो रहा है 16/35। तो ये दूसरा का भी जवाब आपका हो गया। अब आते हैं हम फुल बॉड मास पे, जिसमें सारी चीजें आपको दिखाई देगी। आइए जरा कोशिश करते हैं इसको भी। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और ये पूरी तरीके से बॉड मास का रूल का अब पालन हमको करना है। यहां पे का भी है तो 3/4 यहां पर आपका +2 डिवाइड है, बड़े ब्रैकेट में आपका 4 है, प्लस यहां पर दिख रहा है मझला ब्रैकेट है 13 माइनस है छोटा ब्रैकेट 3 होल 1/5 प्लस 1 होल 2/5 प्लस 3 होल 1/2। और यहां पर हम क्या कर देंगे ब्रैकेट में
फिर मसला, फिर बड़ा। तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको कि ब्रैकेट को तोड़ना है। आइए, ब्रैकेट को तोड़ना है तो ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट इसको तोड़ेंगे। गौर करिएगा, 6 चौको 24 1 25 में लिख दे जा रहा हूं जरूर, का को का रहने देता हूं और 3/4 यहाँ पे होगा, प्लस 2 होगा, डिवाइड होगा, यहाँ पे आएंगे 4 होगा, प्लस मझला कोष्टक 13 होगा, माइनस। अब इसमें एंट्री मार देंगे। कोष्टक कब खुलता है? जब कोष्टक में एक सिंगल मान बचे तब खुलता है। जरा इनका कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। मेरा कैलकुलेशन कैसा कैलकुलेशन है उस पर आपको गौर करना होगा, जिसमें हम बताए थे कि होल में जो चीजें हैं तो जुड़ जाती हैं। देखिए यहां पर 3 हमारा किससे जुड़ने वाला है? इस वाले होल से। तो 3 1 4 और 4 3 कितना प्यारे? 7, और हो जाएगा प्लस। ध्यान से देखिएगा, यहां पे 1/5, यहां पे 2/5, यहां पे 1/2, तो एलसीएम जाएगा तो कितना? 10, क्योंकि 5 5 2 का एलसीएम क्या होता है? 10। 5 दूना के 10, 2 1 कम 2, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 2 25 10, 5 1 कम 5। ये हो गया मझला, फिर हो गया बड़ा। ध्यान देने की बात है यहां पर, फिर 25/4 का को का लिखें, यहां पे 3/4 प्लस 2 डिवाइड बड़ा कोष्टक 4 प्लस मझला कोष्टक 13 माइनस। गौर करिएगा, लिखने जा रहे हैं हम 5 4 9 2 11। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 9 2 11, यहां पे है 7 प्लस 11 11। देखिए 11/10 आ रहा है, तो हम इसको अगर भाग देंगे तो 1 सही 1/10 लिखेंगे क्या? तो 1 सही 1/10 अगर हम लिख सकते हैं तो अगले कोष्टक में कुछ बड़ा करने वाले हैं। देखिएगा यहां पे 25/4 का मतलब का रहने देते हैं, 3/4 यहां पे प्लस डिवाइड लिखते हैं, यहां पे 4 प्लस मझला कोष्टक 13। अब ध्यान दीजिए, 7 और 1 जुड़ जाएगा 8, तो यहां पे -8 सही 1/10, मझला कोष्टक भी बंद, बड़ा कोष्टक। अब आइए थोड़ा सा और काम आसान हुआ। का मतलब अभी रहने ही देते हैं, 3/4 लिखते हैं, प्लस यहां पे है 2 है, डिवाइड है। अब ध्यान दीजिएगा, 4 प्लस क्या करना है भाई? 4 प्लस। अब इसको ध्यान देने की बात है कि यहां पे मझला कोष्टक में 13 माइनस। ध्यान दीजिएगा, अगर गौर करेंगे तो 13 में से ये प्लस में पूरा है और ये क्या है? माइनस में है। जैसे हमारा लिखा है -8 सही 1/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं -8 -1/10। गौर करिएगा, -8 -1/10, तो 13 में से पूरा 8 निकाल देते हैं तो 5 बचेगा और -1/10 बच जाएगा। क्या मजा आ रहा है? बड़ा हो रहा है, लाइनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो रहा है। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा और स्मूथली आप ऐसे कई घंटे पढ़ाई करेंगे, आप थकेंगे नहीं। अब देखिए बहुत तेज गति से सरल होने वाला है। ये 4 हो गया, ध्यान दीजिएगा, गौर करिए, 10 5 50 में से 1 गया 49। अगर आप यहाँ पे 4 है प्लस 10 5 50 में से 1 गया 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 49/10। ध्यान दीजिए, बड़ा। और आगे चलते हैं हम, का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 25 3 75 और ये हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस हो गया यहाँ पे 2, यहां पर देखिएगा 10 चौको 40 और 49 से मिलके हो जाएगा कितना? 89। 89 बटा कितना? 10। ध्यान दीजिएगा, अगले लाइन में आंसर आने वाला है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पे हुआ 75/16, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 भाग को गुणा में ये हो जाएगा 10/89। क्या बात हमारी समझ पाए आप? अब आगे कैलकुलेशन है, 2 का गुणा 10 में करेंगे 20, नीचे 16 और नीचे क्या है? 89। शायद आप यही देख पा रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है। इस चीज को ट्राई कर लेंगे, नहीं की है तो हमारा जवाब भी सही होना चाहिए यहां पर। और यहां पे हमारे जवाब हो जाएंगे क्या कि 10 दूना के 20। आगे आ जाते हैं, शायद यहां ना दिखाई दे तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा 75 बटा के, क्लियर है कि 10 16 क्लियर है। यहां पे 10 दूना के 20 होगा, प्लस 20 बटा कितना होता जा रहा है? 89। काफी बड़ा कैलकुलेशन यहां पे होने वाला है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए
हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, देखिए इसमें लसा लेंगे तो 89 किसी से कटता नहीं है, तो 16 और 89 एक सहभाज्य संख्या हो गई। 16 और 89 कैसी हो गई, सहभाज्य। जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं प्यारे, उनके लसा उन्हीं के गुणनफल होते हैं। तो 16 और 19 का गुणनफल ही, 89 का गुणनफल ही इनका लसा आएगा। 16 से भाग देंगे 89 बार, 75 में 89 से गुणा करना है, काफी बड़ा कैलकुलेटिंग पावर आ रहा है यहाँ पे। प्लस देखिएगा यहाँ पे 89 से भाग देंगे तो 16, तो 20 गुणते 16, ये तो आसान है, हम कर लेंगे। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आप कैलकुलेशन थोड़ा कर ही लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई 75 का पहाड़ा हमको आता नहीं, तो हम कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं 89 का इसमें, ठीक है। 9 पचे 45 को 5 होता है, हासिल 4, 9 सत्ते 63, 8 पचे 40 होगा, 3 6 4 10, और 4 जोड़ देंगे तो 107। 107 को लिखेंगे 7, हासिल 10, 8 सते 56 में 10 जोड़ेंगे तो होगा 66। 56 में 10 जोड़ेंगे तो 66, मतलब ऊपर आएगा 66 75 प्लस, ये गुणा कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 16 होगा यहाँ पे, क्योंकि जब 89 से भाग दिए तो 16, तो 16 दूना के 32, 320, और नीचे हमारा हो जाएगा 16 से गुणा कर ले, 16 9 144, हासिल 144 में क्या देख रहे हैं, हासिल 14 हो रही है। 16 बट्ठे 128, 28 में 14 जोड़ देना है तो 42 हो जा, 142, ओके 142 लिख लेते हैं, ओके। ऊपर अब जोड़ लेते हैं प्यारे, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटिंग था इसलिए बड़ा हो गया, वरना हम आसानी से ही कर रहे थे। अब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6995, और नीचे हमारा है 1424। शायद हम भाग दें तो होल में चेंज होगा, कितना बार भाग जाएगा, लगभग 4 बार भाग जाएगा। तो देखिए 6979 में 4 बार भाग जा रहा है, तो 4 से गुणा करके घटा दें, 4 चौक को 16, 4 दूना के 8, 1 9, 4 चौक को 16, 4 1 कम 4 1 5, घटा लेंगे यहाँ पे 3, 17 में से 9 गया 8, 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पर 1, ये बचा 1283 बटा 1424। तो ये आपका आंसर काफी बड़ा आ रहा है। अगर कहीं हमने मिस्टेक नहीं किया है तो, अक्सर ऐसा सवाल होता नहीं है, लेकिन दिया है तो हमें लगाना पड़ेगा। 4 सही 1283 बटा 1424। अगर सारे कैलकुलेशन सही हैं तो आंसर भी हमारे ये सही हैं। अगर कहीं हमने कुछ सवाल में गड़बड़ कर दिया होगा तो वो बात अलग है। फिलहाल हम एक बार चेक कर लेते हैं। 6 सही 1/4 यहाँ पे है, का हो गया, 3/4 है, प्लस यहाँ पे 2 है, भागे है, 4 है, प्लस है, ध्यान दीजिएगा, 13 है, माइनस है, 3 सही 1/5 प्लस 1 सही 2/5 प्लस 3 सही 1/2, बिल्कुल राइट है यहाँ पर। और हमने किया क्या, 3 1 4 3 7 लिख लिया, प्लस यहाँ पे कैलकुलेटिंग किया 10, 5 दूना के 10, 2 1 कम 2, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 2 5 10, 5 1 कम 5, 5 4 9 2 11 हो रहा था, 11 को होल में चेंज कर दिया, 1 सही 1/10, 10 1 कम 10। इधर की चीजें हमने सही उतारी है, 25/4 है, का मतलब 3/4 यहाँ पे हुआ, प्लस 2 है, डिवाइड है, और 4 है। सारी चीजें ठीक ही चल रही थी, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। अगर दिक्कत नहीं है प्यारे तो हमारा आंसर भी सही ही होगा, गलत नहीं होगा। अब ऐसा सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिंग आ गया था तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसका आंसर आप कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे। आइए अगले सवाल को भी देखते हैं और इसी तरह से उसको भी लगाने की कोशिश करते हैं प्यारे। काफी गर्मी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर कुछ दिया हुआ है, 1/2 प्लस लिखा है 1 होल 1/2, डिवाइड है यहां पर 1 होल 1/3, मल्टीप्लाई है 2/3। इसके बाद एक छोटा कोष्टक है, उसमें कहानी है 3/4 माइनस 1/6 प्लस 1/3, कोष्टक बंद। इसके ऊपर रेखा कोष्टक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेखा कोष्टक अभी तक नहीं आएगा सवाल में हमारे, तो आ गया, अब इसको उपयोग कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1/2 बिल्कुल हमें दिख रहा है, प्लस 2 1 कम 2 1 3/2 भी हो गया, डिवाइड 3 1 कम 3 1 4/3 भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई 2/3 भी हो गया, माइनस यहीं पे हमको ध्यान देना है 3/4। ध्यान दीजिएगा माइनस,
ये जो माइनस है ब्रैकेट के पहले है, ना कि माइनस 1/6 के पहले है। ये कभी मत सोचिएगा, ये 1/6 है पूरा प्लस में, और ये भी है 1/3 प्लस में। एलसीएम लेंगे तो 6, ध्यान दे दें। तो यहाँ पे 6 से भाग देंगे, 1 1 कम 1, 3 दूना के 6, 2 1 कम 2, तो आंसर आ रहा है 3/6। और काट देंगे 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, तो 1/2। चाहे तो कर सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम 6 ले लें, 1 + 2 हो गया। अब ये रेखा कोष्ठक अभी भी हम लगा देते हैं, आपको समझाने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 3/2 है, डिवाइड हमारा है 4/3 है, मल्टीप्लाई है 2/3 है, छोटा कोष्ठक है 3/4 है, और यहाँ पे अब देखेंगे कि हमारा हो रहा है माइनस 2 1 3। अब रेखा कोष्ठक को हटा देंगे, 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, ये हमारा हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं तो 1/2 कुछ यहाँ पर है प्लस 3/2, यहाँ पे डिवाइड 4/3, मल्टीप्लाई 2/3। क्या करेंगे अब भाई, इसको सॉल्व कर लें क्या? सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4, 4 से भाग देंगे कि 1 तिहाई 3, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, 1/2 प्लस 3/2 डिवाइड 4/3 मल्टीप्लाई 2/3। देखिए ब्रैकेट और किसी नंबर के बीच में कोई साइन ना हो तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह समझा जाता है। 3 में से 2 गया, 1 बटा यहाँ हो जाएगा 4, एक लाइन और 1/2 प्लस 3/2। अब हमको डिवाइड करना है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई, और ये पलट जाएगा 3/4, यहाँ पे 2/3 प्लस यहाँ पे 1/4। कैलकुलेटिंग कर लेते हैं। इतना देखिए चीज किसमें है, गुणे में है, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे नीचे ही साइड में कर लेता हूं, यहाँ पे शायद दिखे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1/2। देखिएगा ध्यान से, 1/2 यहाँ पे है, और यहाँ पे बच क्या गया, 3 ऊपर बचा 4 नीचे, तो प्लस 3/4, और इधर क्या प्लस 1/4। यहाँ पे देखिए 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 1 तिहाई 3, फिर 4 1 कम 4, 1 1 कम 1 आ जाएगा, 3 2 5 1 6, 6/4, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 3/2 भाग देंगे तो 1 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। काफी आसान था लास्ट वाला, लेकिन हमको देखना है रेखा कोष्ठक आ जाए। गड़बड़ी हमसे यहीं पे हो जाएगी अगर इसको हम माइनस समझ लेंगे तो। रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, जैसे इस कोष्ठक के पहले माइनस है तो ये माइनस तो 3/4 के आगे तो है नहीं, ठीक उसी प्रकार से ये माइनस 1/6 के आगे नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब कितनी बात आपको समझ में आई पाई, ये देखने के बाद और कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा। नेक्स्ट क्लास में, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं किस मुद्दे पर, हम बात करने वाले हैं विगत वर्षों में फ्रैक्शन से जितने भी सवाल आए हैं उन पे हम एक एक करके बात करना शुरू करेंगे। एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब भी हम दे देते हैं। कई बच्चों ने पूछा कि सर किस बुक से पढ़ना है। बुक के लिए हमने कई बार आपसे बात कर चुके हैं, इसके पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि बुक के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं लुसेंट की हिंदी में लिख देता हूं, बल्कि लुसेंट की बुक आती है नवोदय की, नवोदय प्रवेश परीक्षा की, वो ले लेंगे। नवोदय प्रवेश परीक्षा की लुसेंट की बुक आती है। लुसेंट की ही बुक आती है प्राथमिक अंकगणित करके, प्राथमिक अंकगणित, ध्यान दीजिएगा, अंक गणित। ये दोनों बुक अगर आपके पास है तो ऑलरेडी सफिशिएंट है, लेकिन और इच्छा है कि मेरे पास बुक हो तो विद्यासागर का एक बुक, जैसे नवोदय का आता है उसी तरह विद्यासागर का भी नवोदय का आता है, और विद्यासागर का भी प्राथमिक अंकगणित आती है। ये 4 बुक अगर आप रख ले, मैंने समझता किसी और बुक को आपकी जरूरत है, और इन चारों बुकों को पढ़ने के बाद अच्छे कंपटीशन लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी। एक क्या चीज है, फिलहाल अगर नवोदय की बुक लेनी है तो आप लुसेंट नवोदय की बुक रखिए, बहुत अच्छी बुक है और बिल्कुल गलतियां ना के बराबर है, और बहुत ही अच्छा से आपका कवर हो जाएगा कोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट उमंग और नेक्स्ट जोश और नेक्स्ट सवाल को लेकर के हम आएंगे और आप उसे समझेंगे। जय हिंद दोस्तों।